और मैं जो डेटा पढ़ रहा था GOQII इंडिया फिट रिपोर्ट 2024, ये बताता है कि हाफ ऑफ इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज अनहेल्दी. दिस इज मतलब ये माइंड बॉगलिंग है जो ये स्टैट्स आ रहे हैं. अब मुझे ये नहीं पता था, अब जैसे मैं खुद भी जंक फूड खाता हूँ, तो अब जब मैं पढ़ रहा था मैं भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है बॉडी में जो कि पता नहीं लग रहा. और फिर मुझे पता लगा कि जो पिज्ज़ा बर्गर जंक फूड खाते हैं, जो चाय से बहुत एडिक्टेड होते हैं, उनको सीबो की प्रॉब्लम होती है. हाँ, जरूरी नहीं है कि सीबो की प्रॉब्लम हो. सीबो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. क्या है ये? बेसिकली क्या है कि आपका जो इसके लिए आपको माइक्रोबायोम समझना पड़ेगा. जीनोम समझते हैं क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जीन्स. आपकी लीवाइज और ब्रांड्स वाली जीन्स नहीं, GENE जीन्स, राइट? तो नहीं, मैं बिल्कुल ही फिर उसमें चले गया ना. नहीं, आपने बोला नहीं तो बहुत मजा आता, बिल्कुल चले जाओ. हाँ, ये जीरो से ही बता दूंगा फिर. तो कलेक्शन ऑफ योर जीन्स, आधी जो मम्मी से आई आधी पापा से आई, उसे जीनोम बोलते हैं. ओके, वो आपका और मेरा बिल्कुल अलग है. जेनेटिक्स हो गए, ठीक है. इसी तरह कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन को माइक्रोबायोम बोलते हैं. ये भी हर किसी का फिंगरप्रिंट है. अच्छा, हर किसी का अलग है. ओके. ये डिसाइड होता है आपकी पैदाइश से. आपकी मम्मी से आपका जो बर्थ हुआ वो वजाइनली हुआ या सिजेरियन सेक्शन से हुआ. क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में स्किन वाले बैक्टीरिया आएंगे, वेजाइनली में वेजाइना वाले बैक्टीरिया आएंगे. फिर आप पैदा हुए, आपको फर्स्ट मिल्क ऑफ योर मदर मिला कि नहीं मिला. इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पहला मिल्क डिस्कार्ड कर दो माँ का, जबकि वो सबसे हेल्दी चीज होती है. उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं. मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट चीज अगर बच्चे को पैदा होते आप दे सकते हो तो माँ का पहला दूध देना चाहिए. और इंडिया के गाँव में और बहुत सारे अर्बन एरियाज में भी उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है. तो आपको वो मिला कि नहीं मिला. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज अ रिकमेंडेशन कि 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए बच्चे की, कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए बच्चे को. तो 6 महीना ब्रेस्ट फीड हुआ बच्चा कि नहीं हुआ. ठीक है. पहली बार टॉप फीड कब मिली? टॉप फीड मतलब माँ के दूध के अलावा पहली बार कब मिली? फिर एक्सपोजर टू मड, मिट्टी में खेला बच्चा, नहीं खेला. ठीक है. फिर बच्चे ने बड़े होते हुए स्मोकिंग, अल्कोहल का एक्सपोजर हुआ नहीं हुआ. एंटीबायोटिक्स कितने खाए गए बचपन से लेकर बड़े तक. ये सब डिसाइड करता है कि आपका माइक्रोबायोम कैसा होगा. ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में. इनका एक बैलेंस है. जैसे ये बैलेंस है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया. इसको बोलते हैं यूबायोसिस, इंग्लिश में EUBIOSIS, इक्विलिब्रियम बिटवीन बैक्टीरिया, यूबायोसिस. किसी कारण से अब जो बैड बैक्टीरिया बैड पूरी तरह नहीं होते. बेसिकली कुछ ना इंटेस्टाइन में डिविजन्स है नेचुरल, नेचर के दिए हुए, कि यहाँ पे यही बैक्टीरिया ग्रो करेगा. जैसे पेट में एसिडिटी है तो एक ही बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इसका नाम H. पाइलोरी है, जो आपको दिक्कत भी देता है. इंडिया में कॉमन बीमारी भी कॉज करता है वो. स्मॉल इंटेस्टाइन में एरोब्स उगते हैं. एरोब समझते हैं आप? जैसे आप और मैं एरोब्स हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हो. लार्ज इंटेस्टाइन में एनारोब्स उगते हैं. एनारोब्स मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ये इनकी नॉर्मल जगह है. अगर एनारोब्स स्मॉल इंटेस्टाइन में उगने लग जाएंगे तो इसे बोलेंगे सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. पर उनको वहां उगने के लिए क्यों नहीं उग पाते स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो मूवमेंट होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट की वजह से, और क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके रिस्पॉन्स में पैनक्रियाज अपना बहुत ही एल्कलाइन, मतलब बहुत ही पीएच जिसका हाई होता है, बहुत ही एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, जिसकी वजह से एनारोब स्टेरलाइज हो जाते हैं. अब अगर कोई आपको मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज, कुछ रेयर डिसऑर्डर जिनका नाम नहीं लेना चाहता, या आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आप ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड को मार रही हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनारोब्स उगने लग जाते हैं. इसे बोला जाता है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. इसमें क्या होता है, जो एनारोब्स हैं वो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं. वो जो आप खाते हैं उसे फर्मेंट करने लग जाते हैं, तो इन लोगों को ब्लोटिंग और एक्सेस गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. बट फिर भी मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात लोगों को बताना चाहूँगा कि सीबो बहुत ही ओवर डायग्नोज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट.
इतना कॉमनली होता नहीं है जितना कॉमनली वो डायग्नोज्ड है। राइट। अब इसमें क्योंकि आपने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर ली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे माइक्रोबायोम जो बताया आपने, जो कि माँ के बचपन से आता है, और तो वो जो माइक्रोबायोम है उसका पर्पस क्या है, उससे होता क्या है? सर माइक्रोबायोम आपकी बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। जैसे आपकी गट परमिएबिलिटी, लीकी गट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपकी गट के नॉर्मल, देखो होता क्या है, फाइबर खाते हो आप, सैलड्स, वेजीज, चिया सीड्स, ओट्स, फाइबर पे गट बैक्टीरिया फीड करते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे ब्यूटायरेट बोला जाता है। ये ब्यूटायरेट आपके 4 कार्बन वाला जो एसिड है, इसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोला जाता है, और ये आपकी गट के सेल्स की न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपकी नॉर्मल गट लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, माइक्रोबायोम का। ओके। और ये ब्यूटायरेट इन सेल्स के जंक्शन, मतलब देखिए सेल्स है ना, आपस में टाइट है, तो आपकी गट में जो गलत चीज बन रही है वो ब्लड में नहीं जा रही। सपोज बैड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे तो इतना अच्छे से ब्यूटायरेट या पेट्रोल नहीं बनेगा आपके गट के सेल्स का, तो आपके गट के सेल्स लीकी हो जाएंगे और जो बैड बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन बनाएंगे या गंदी टॉक्सिन बनाएंगे वो ब्लड में जाएगी। मतलब इसको अगर मैं सिंपली बोलूँ कि गट की जो लाइनिंग है, बेसिकली गट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोबायोम यूज होता है। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छे से यूज होता है। और माइक्रोबायोम अभी इतना इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है कि कुछ स्टडीज ऐसा भी कहती हैं कि आपकी फैटी लिवर गट माइक्रोबायोम से रिलेटेड है, आपके कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एल्जाइमर्स, पार्किंसन, ये भी गट माइक्रोबायोम से रिलेटेड हैं। और ये एवर इवॉल्विंग साइंस है, अभी भी इतना इजी नहीं है समझना, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट ये एवर इवॉल्विंग साइंस है। बट येस, गट माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा रोल है। और आपने क्योंकि सीबो बोला, तो सीबो को समझने के लिए गट माइक्रोबायोम समझना बहुत जरूरी है। सीबो का मतलब सिंपल है, गलत जगह पे गलत बैक्टीरिया। राइट। माइक्रोबायोम जो आपने बताया, ये क्या इसी को गट बैक्टीरिया बोलते हैं? हाँ, गट बैक्टीरिया फॉर्म द गट माइक्रोबायोम। कैसे? गट बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है। माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज है। ओके। और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बॉडी में बनते जा रहे हैं बचपन से, और वो बेसिकली मेरा प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये दही में रखा हुआ ना आपने, तो इसमें लैक्टोबैसिलस तो है, बैक्टीरिया। राइट। तो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो ये क्या कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है माइक्रोबायोम? हाँ, चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है, बट रीसेट हो जाता है जनरली। एक बेसिक लेवल होता है उसका, वो जो बचपन से आ रहा है, माँ से आ रहा है। हाँ। बट आप एंटीबायोटिक खाते रहोगे तो गुड बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बैड बैक्टीरिया से। तो जैसे गुड बैक्टीरिया ज्यादा मरेंगे, इसलिए एंटीबायोटिक खा के डायरिया भी तो होता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। माइक्रोबायोम खराब कब होने लग जाता है? यही आप एक्सटर्नल फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, मोटापा हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज मिनिमम हो गई, एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स, ये सब खराब करता है। राइट। उसकी लाइनिंग खराब कर रहा है बेसिकली। गॉट इट। तो अब मुझे आप ये बताइए, इसका जो हमने सीबो की बात की थी, तो सीबो का इससे क्या लिंक था? क्या उसमें बेसिक उस सीबो की प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और क्यों आती है? सीबो की प्रॉब्लम आती है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन वाले बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। ओके। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ब्लोटिंग, एक्सेस गैसेस, क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पेन। राइट। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जब सीबो खराब होता है तब माइक्रोबायोम भी खराब होता है? हाँ, माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस, मतलब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से ही तो सीबो हो रहा है। गॉट इट। बेसिकली ये गट है, तो गट की अगर लाइनिंग में मेरी माइक्रोबायोम है, तो अगर बेसिकली एक लड़ाई में अंदर कोई जा रहा है, तो ये तोड़ी है दीवार तभी तो अंदर गया है, तो तभी सीबो होता है। हाँ, सीबो आप थोड़ा सा ये समझिए कि एक आपके घर पे मैंने कब्जा कर लिया ना, तो सीबो है। मेरा घर तो था ही, मैंने आपको आपके घर से निकाल दिया और आपके घर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि मोटापा हो रहा था, जो भी हो रहा था, ब्लोटिंग हो रही थी, मोटापा हो रहा था, कारण जो भी था, चाहे एंटीबायोटिक्स थे, चाहे जो भी था, मेरे पास कोई भी बंदूक थी, वो रख के मैंने आपको घर से निकाल के आपके घर में घुस गया। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस गया, कुछ बाहर से किया गया जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो गया। अच्छा, ये कैसे? जैसे इसमें भी ब्लोटिंग बोला, अब ब्लोटिंग काफी प्रॉब्लम से लिंक किया जाता है। अब हम स्पेसिफिक कैसे, अब अगर कोई भी जानना चाहे कि मुझे सीबो की प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे आप भी बता रहे हैं कितना है नहीं जितना हो रहा है, तो कोई क्या चीज है जिससे कि क्लियरली पता चले कि लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ये एक ब्रेथ टेस्ट होता है, सांस लेने वाला टेस्ट होता है, और इसमें एक सोल्यूशन पिलाया जाता है।
अच्छा क्योंकि वो एनारोब्स उसे तोड़ते हैं और आपकी ब्रेथ में वापस आता है। अच्छा, हाइड्रोजन आपकी ब्रेथ में आता है लैक्टोज फर्मेंट होके। घर पे कोई कर सकता है कुछ ऐसा है जिससे पता लग सकता नहीं नहीं है? दोनों को कुछ तो कहीं तो आने पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ, इतना इजी नहीं है। राइट 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 राइट। बट अगर कोई आपको सीबो बोल रहा है ना, हम्म। तो मैं आपके व्यूअर्स को और मेरे व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि मानने से पहले किसी एक बार ढंग के डॉक्टर से मिल लेना जरूरी है। मतलब ऐसे सीबो होता नहीं है इतनी आराम से। राइट, बट काफी ज्यादा कमेंट्स इसके सीबो के, बहुत सारे कमेंट्स, एक नहीं थे, मल्टीपल कमेंट की सीबो की मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ऐसा। तो सीबो पे एक मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था 10 मिनट का, आई अच्छा। थिंक बनाया हुआ है मैंने, कि इसीलिए क्योंकि कमेंट से ही इन्फ्लुएंस होके मैंने भी बनाया था। राइट राइट राइट। क्योंकि मेरे चैनल पे मैं ही कमेंट करके रिप्लाई करता हूँ, मतलब और किसी के पास एक्सेस नहीं है उस चैनल का। सीबो क्या कोई पॉइजन रिलीज करता है जिसका नाम एलपीएस है? लाइपोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताया तो, टॉक्सिन, हाँ उसको साइंटिफिकली एलपीएस बोलते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ओके, क्या कैसे आता है ये? बैड बैक्टीरिया बनाते हैं। जब बैड बैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया, सीबो का मतलब है बैड बैक्टीरिया की जीत हो गई गुड बैक्टीरिया। हाँ, अब मेरे घर के अंदर आ गया। हाँ, हाँ, अब जो नॉर्मली गुड बैक्टीरिया बैलेंस करके गुड बैक्टीरिया का पदार्थ बन रहा था वो तो बन नहीं रहा, पर बैड बैक्टीरिया का बन रहा है। बैड बैक्टीरिया जो पदार्थ बनाते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है जो उसका केमिकल है एंडोटॉक्सिन का। तो ये लीकी गट कराता है। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड आपके ब्लड में जाता है तो सिस्टमिक एंडोटॉक्सीमिया, मतलब इन्फेक्शन की तरह काम करता है। उसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी काम करती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी, एक इम्यून रिस्पॉन्स उस बैड बैक्टीरिया के पदार्थ के अगेंस्ट, मतलब एक इम्यून चैलेंज को, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आता है उसके अगेंस्ट। तो एलपीएस जो आप बोल रहे हैं वो बैड बैक्टीरिया की टॉक्सिन कहलाती है। गॉट इट। और वो जो टॉक्सिन है जहां पर जाती है वहां पर वो प्रॉब्लम हो जाती है, ये हाँ, बात है, राइट? ब्लड में जाएगी तो होगी ना, टॉक्सिन है वो। कहाँ कहाँ क्या क्या मेजरली, जैसे जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिस पे एलपीएस की प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ इश्यूज हो रहे होते हैं? सर कुछ एक्ने हो सकता है फूड रिलेटेड। ओके। जैसे आप कुछ लोग होते हैं इनके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उनको एक्ने हो सकते हैं गट रिलेटेड, जैसे गट स्किन एक्सेस बोलते हैं। फिर ये टॉक्सिन आपके फैटी लिवर भी कराती है, जो मैंने आपको ऐसे बताया कि स्टडीज़ हैं कि गट माइक्रोबायोम और गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से आपको फैटी लिवर भी होता है। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं राइट। जो प्ले करती हैं एक रोल।